आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा 50% पदों पर होगी सीधी बहाली। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया ऐलान, 7वें चरण की शिक्षक बहाली का रास्ता साफ। नियमावली के तहत 50% पद प्रमोशन के आधार पर जाएंगे भरे। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। इस बात की सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया ऐलान, कहा नियमावली में शिक्षकों के अर्जित अवकाश की संख्या 120 से बढ़ाकर 240 हो गया। मंजूरी के लिए जल्द ही लाया जाएगा कैबिनेट में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, शिक्षक नियमावली को शिक्षा मंत्री ने दे दी हरी झंडी। प्रक्रिया अंतिम चरण में, शिक्षकों के 50% पद पर होगी सीधी नियुक्ति, बाकी पदोन्नति से भरे जाएंगे। शिक्षकों की जुड़ी सभी नियुक्तियां के लिए एक ही नियमावली होगी। बिहार में सभी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक ही प्रकार की नियमावली बनाई गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी नियमावली के विभागीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रस्तावित नियमावली की खास बात यह होगी कि रिक्त पदों में 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। साथ ही प्रस्तावित नियमावली में अर्जित अवकाश 2 गुना कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री की अनुमति के बाद औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन, वित्त और विधि विभाग को भेज दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले कैबिनेट हर हाल में शिक्षक नियमावली हरी झंडी दे देगी। जानकारी के मुताबिक नियमावली में नियुक्तियां और प्रमोशन के अलावा सेवा शर्त पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। प्रमोशन के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि 50% पद प्रमोशन से भरे जाएं। उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षकों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के रूप में पदोन्नति की जाएगी। इसी तरह प्रारंभिक स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के वरिष्ठ शिक्षकों को मध्य विद्यालय के शिक्षक के रूप में पदोन्नति दी जाएगी। इन सभी रिक्त पदों पर 7वें चरण में नियुक्ति निकाली जाएगी। तो बड़ी खबर आ रही है कि अर्जित अवकाश को रिटायरमेंट के बाद भुगतान करने का प्रस्ताव, वित्तीय उन्नयन 10 और 20 साल में देने की तैयारी। प्रदेश में पहली बार +2 विद्यालयों में कृषि विषय के शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे। शिक्षकों के अर्जित अवकाशों की संख्या 120 से बढ़ाकर 240 का प्रस्ताव। इसी तरह शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में वित्तीय उन्नयन का प्रावधान किया गया है। वित्तीय उन्नयन के समयावधि 10 और 20 वर्ष रखी गई है। प्रस्तावित नियमावली में शिक्षकों के अर्जित अवकाशों की संख्या 120 से बढ़ाकर 240 कर दी गई है। रिटायरमेंट के बाद इसका भुगतान भी किया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए मेधा अंक की गणना शिक्षा विभाग और नियुक्ति करने वाली एजेंसी मिलकर तय करेंगे। इसके बाद के लिए छोड़ दिया जाएगा। दरअसल 7वें चरण शिक्षकों के चयन की अनुशंसा करने के लिए अभी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। इसके लिए विभाग आयोग गठित कर सकता है। साथ ही वह यह नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग और अन्य एजेंसी से कराई जा सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां 2,25,000 से अधिक रिक्त पद पर बहाली की जानी है। 27,000 से अधिक प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। 9360 स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। 9,000 से अधिक लाइब्रेरियन की नियुक्ति का प्रस्ताव भी दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन से लेकर के अर्जिता अवकाश में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है, हरी झंडी भी दे दी है। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने की इंतजार है। छात्रों को सुधारने को उचित बल प्रयोग अपराध नहीं, हाईकोर्ट। गोवा के छात्र की पिटाई के मामले में शिक्षक की सजा हो गई रद्द। शिक्षकों द्वारा बच्चों की पिटाई के संदर्भ में बॉम्बे हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाईकोर्ट की गोवा बेंच के जस्टिस भारत पी देशपांडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके छात्र को पिटाई के मामले में आरोपी महिला शिक्षक रेखा फलदेसाई को राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा, अगर टीचर छात्रों को सुधारने के लिए कठोर शब्द या उचित बल प्रयोग करता है तो इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने निचले अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें महिला शिक्षक को 1 दिन कैद व 1,10,000
10,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी। गोवा की स्कूल टीचर रेखा के खिलाफ एक छात्र के पिता ने पुलिस में शिकायत की थी। आरोप लगाया कि बेटे के किसी अन्य छात्र की बोतल से पानी पीने पर टीचर ने उसके स्केल से पिटाई कर दी थी। निचली अदालत ने महिला टीचर सजा सुनाई थी। इसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा टीचर केवल अकादमिक विषय पढ़ाने के लिए नहीं होते। कोर्ट ने कहा टीचर का यह भी दायित्व है कि छात्र को जीवन की सभी पहलुओं के लिए तैयार करे और अनुशासित जीवन जीना सिखाए। शिक्षकों को बच्चों को नैतिकता का पाठ सिखाना होता है ताकि वे अच्छे व्यक्ति बन सके। किसी बच्चे को सिखाने या सुधारने के लिए कठोर शब्द या उचित बल प्रयोग अपराध नहीं है। अगली खबर आ रही है पटना से, जहां जिला और कोटिवार रिक्तियों की सूची तैयार। पहले चरण में 2366 की हो चुकी है नियुक्तियां। मध्य विद्यालय में 6020 शारीरिक शिक्षक भर्ती होंगे। सूबे में 6020 शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिला वार व कोटिवार रिक्तियों की सूची भी बनाई गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। पिछले दिनों 8386 पदों के लिए चयन प्रक्रिया में 3500 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, लेकिन इनमें मात्र 2366 की ही नियुक्तियां हो सकी है। 1134 अभ्यर्थी शेष रह गए हैं। अगली नियुक्ति प्रक्रिया में इन्हें अवसर मिलेगा। उस समय सीमावर्ती जिले में तो शारीरिक शिक्षा सह सहायक स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति हो गई, लेकिन बड़ी संख्या में जिले में यह पद रिक्त रह गया। अब सरकार नए सिरे से शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्तियां की योजना पर काम कर रही है। प्रयास यह होगा कि इस बार भी जिलों में आवश्यकता अनुसार इसका चयन कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मंत्रालय का दावा, समग्र शिक्षा अभियान में शिक्षक प्रशिक्षण पर नहीं हो रहा खर्च। 64.65% राशि सिर्फ खर्च हो पाई है वित्तीय वर्ष में। समग्र शिक्षा अभियान में धन देने के प्रश्न पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बहस छिड़ी हुई है। राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र इस मद में धन नहीं दे रहा है। उधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दावा है कि राज्य सरकार इस मद में हासिल राशि खर्च नहीं कर रही है। समग्र शिक्षा के लिए समर्पित विभागीय पोर्टल प्रबंधन प्रोजेक्ट ऐप बजटीय HVS एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम पर केंद्र सरकार से जारी धन और उसके खर्च का हिसाब दिया गया है। यह जानकारी शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में दी गई है। शिक्षकों के वेतन के अलावा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अलग मद है। प्रबंधन के मुताबिक इसके लिए आवंटित केंद्रीय राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 के आवंटित राशि का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाया। पिछले वित्तीय वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण मद में केंद्र से 799 करोड़ से अधिक मिले थे। इसमें से 521 करोड़ रुपए खर्च हुआ। यह कुल राशि का 64.26% है। प्रबंधन पोर्टल के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के लिए दी गई राशि में से सिर्फ 64.65% का उपयोग हो पाया है। चालू वित्तीय वर्ष में शिक्षक प्रशिक्षण मद में 5,875 करोड़ रुपए दिए गए थे, अब तक 3,798 करोड़ रुपए का ही उपयोग कर पाया है। अभियान का अनिवार्य हिस्सा शिक्षक प्रशिक्षण समग्र का अभियान का अनिवार्य हिस्सा है। इसके तहत हर एक विषय को 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना है। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को क्षमता संवर्धन के लिए प्रतिदिन 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। कक्षा 9 में से 12 के 9 नियुक्त शिक्षकों की भी प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये देना प्राविधान है। प्रशिक्षण की